हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंचित क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर को स्टार्ट किया था। क्लास 8 एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कल हमने बैक्टीरिया तक चर्चा की थी। आज हम लोग बैक्टीरिया के आएंगे फंगी, कवक, शैवाल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट होते हैं, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कवक के बारे में जानते हैं। कवक क्या होता है? व्हाट इज कवक? पौधे जैसे जीव जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि पौधे जैसे जीव होते हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, उन्हें हम कवक कहते हैं। कवक यानी कि आपने देखी होगी कि काई लगी रहती है जहाँ पानी जम जाता है, उसे ही कवक कहते हैं। लेकिन पौधे जैसे जीव होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, उन्हें कवक कहा जाता है। यानी कि ये एक टाइप से डेफिनेशन है कवक की। ठीक है। कवक एक कोशिकीय हो सकता है द्विकोशिकीय भी हो सकता है, बहुकोशिकीय भी हो सकता है। जैसे यीस्ट, यीस्ट एक कवक है जो कि फर्मेंटेशन के वक्त काम आता है। मैदा फर्मेंटेट करते हैं हम इडली डोसा बनाने के लिए। और फफूंदी। ठीक है। तो अ, अभी हम आगे पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ हमारे यूज़फुल नहीं होते। तो ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनसीईआरटी में आपने तो हेडिंग देखी होगी, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और यूज़लेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसा ही है कुछ हार्मफुल। तो अभी हम लोग इनके टाइप्स पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे यूज़फुल और हार्मफुल। ठीक है। तो ये अब देखो, ये एक कोष के होते हैं जैसे यीस्ट, फफूंदी। ठीक है, माइल्ड्यू। और बहुकोशिकीय जैसे फफूंद, मोल्ड है, मशरूम, ये सब बहुकोशिकीय है। मशरूम भी एक क्या है, कवक है, जो कि एक बहुकोशिकीय कवक है। हालांकि कवक हर जगह मौजूद है, रेगिस्तान से लेकर बहुत ठंडे क्षेत्र तक। यानी कि ये हर जगह मौजूद है, रेगिस्तान, ठंडे क्षेत्र, आंधी, गर्म एवं नम जगह, मतलब कहीं भी आप जहाँ भी इमेजिन कर सकते हैं वहाँ कवक मौजूद है। ठीक। कवक हरे पौधे नहीं हैं और इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये हरे पौधे नहीं होते, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है। ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ओके। स्वयं नहीं बना पाते। वे या तो मृतजीवी या परजीवी होते हैं। मृतजीवी यानी कि जो मरे जीव होते हैं उन पर, उनको खाकर निर्भर रहते हैं। या फिर परजीवी, जैसे एक बेल का नाम सुना होगा आपने, अमर बेल, वो परजीवी है। तो ऐसा जो दूसरों पर आश्रित रहती है, दूसरों के साथ रह के उनसे थोड़ा थोड़ा भोजन लेती रहती है, जैसे अमर बेल हो गई। और ये एक कवक परजीवी है। ठीक है। उनमें सुव्यवस्थित केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है। जैसे कि हमारी कोशिकाओं में भी न्यूक्लियस होता है, ऐसे भी ये भी एक कोशिका है, लेकिन इनकी कोशिकाओं में केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। कोशिका अंग और एक कोशिकीय भित्ति भी होती है। इनमें कोशिका के सारे अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूलस, ये सब सारे अंग होते हैं इसमें। ले और कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है। यीस्ट वायवीय यानी कि एयरोबिक या अवायवीय हो सकता है। ये वायवीय भी हो सकते हैं यानी वायु द्वारा गमन, और अवायवीय भी हो सकते हैं। फफूंदी परजीवी है। ठीक है। कवक मुकुलन यानी कि बडिंग, यीस्ट, द्विखंडन, विखंडन और बीजाणुओं, मशरूम जैसे धूल के कणों जैसी संरचनाओं से बनकर अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। कवक अलैंगिक रूप से यानी कि लिंग द्वारा प्रजनन नहीं करती, अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। छोड़ दो। ठीक है। बस इतना याद रखो कि कवक मुकुलन, बडिंग, द्विविखंडन और विखंडन बीजाणुओं जैसी प्रक्रियाओं द्वारा प्रजनन करते हैं। ये अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है। बस बीजाणु हवा में रहते हैं और कवक को दूर दराज के स्थानों तक फैलने में मदद करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कवक लैंगिक प्रजनन द्वारा प्रजनन करते हैं। अनुकूल परिस्थिति हो तो लैंगिक प्रजनन द्वारा भी प्रजनन कर सकते हैं। अब देखते हैं शैवाल, एल्गी। एल्गी क्या होती है? शैवाल शब्द क्या लिखा है? शैवाल शब्द उन सरल पौधों जैसे जीवों की संदर्भित करता है जिनमें कोशिका भित्ति या क्लोरोफिल कोशिका के भीतर होता है। ठीक है। वे विभिन्न प्रकार के नम आवासों में पाए जाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के जो नम आवास यानी कि आर्द्रता वाली जगह होती हैं, उनमें शैवाल पाए जाते हैं। कुछ शैवाल चट्टानों से जुड़े होते हैं, कुछ वृक्षों से वृक्षों की छाल पर या पौधों और जंतुओं के भीतर पाए जाते हैं। उनमें से कुछ दूसरे के साथ सहजीवी संबंध भी दिखाते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन। अभी स्क्रीन पे आपको एक लाइकेन का इमेज दिखा। ठीक है। ये लाइकेन है।
शैवाल और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध है। ठीक है, उनमें से कुछ एक कोशिकीय और सूक्ष्मजीव होते हैं, जबकि अन्य बहुकोशिकीय काफ़ी बड़े होते हैं। उनका आकार एक क्लाइडोमोनास या बॉलवॉक्स आदि शामिल हैं। अच्छा, उनका आकार एक माइक्रोन से 50 मीटर तक भिन्न हो सकता है। सॉरी, ये लाइन गलत पढ़ती थी। उनका आकार 1 माइक्रोन से 50 मीटर तक भिन्न हो सकता है। 50 मीटर तक के भी हो सकते हैं ये। आप इमेजिन करिए कितने बड़े होंगे। सूक्ष्मजीव शैवाल के स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स आदि शामिल हैं। ठीक है, सूक्ष्मजीव शैवाल ये एग्जाम्पल हैं। समुद्री शैवाल बड़े शैवाल का एक उदाहरण है, जैसे लैमिनारिया और माइक्रोक्रिस्टिस मैक्रोकार्पा। ओके, एक कोश के शैवाल विभिन्न प्रकार के आकार में आते हैं, जैसे गोलाकार, छड़ जैसा, तुर्क के आकार या क्लब के आकार का। बहुकोशिकीय शैवाल विभिन्न अन्य रूपों में पाए जाते हैं, जैसे तंतु और शाखाएं। कुछ शैवाल कॉलोनियों में रहते हैं, उदाहरण के लिए बॉलवॉक्स। कॉलोनियो यानी कि एक प्लेस होती है कॉलोनियो, वहाँ रहते हैं, और उदाहरण के लिए वॉलवॉक्स। मौजूद वर्णकों, आप इतना याद कर लीजिए कि ये जो कुछ शैवाल होते हैं वो कॉलोनियों में रहते हैं, बस। अच्छा, अब आओ, मौजूद वर्णकों के आधार पर शैवाल को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। वर्णकों यानी पिगमेंट्स के आधार पर शैवाल को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: हरा शैवाल, लाल शैवाल और भूरा शैवाल। हरा शैवाल क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा और थूलियोथ्रिक्स आदि। और लाल शैवाल जैसे जेलिडियम, पॉलीसाइफोनिया आदि। ठीक है, भूरा शैवाल यानी कि फोकस और लैमिनेरिया और सरगासुम, ये सारे होते हैं। जैसे हरा शैवाल के ये टाइप्स हैं। सॉरी, रुकिए। हरे शैवाल ग्रीन एल्गीज, रेड एल्गीज और ब्राउन एल्गीज। ठीक है, ग्रे एल्गीज। अब देखते हैं क्या ये आगे लिखा है। शैवाल कोशिका भित्ति से ढके होते हैं। शैवाल कोशिका भित्ति से ढकी होती है। केंद्रक विभिन्न कोशिका अंग, मतलब इसमें केंद्रक भी होता है और विभिन्न कोशिका अंग भी होते हैं सारे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, है ना, और रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स आदि कोशिकाएं मौजूद होते हैं। वैक्यूल्स होते हैं ना, जो रिक्तिकाएं जो परिवहन का काम करती हैं, वो भी इसमें मौजूद होती हैं। उन सभी में क्लोरोफिल होता है। शैवाल में प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीकों से होता है, और शैवाल में दोनों तरीकों से होता है, लेकिन पर क्या मैंने बताया था, कवक में सिर्फ अलैंगिक रूप से होता है प्रजनन। अनुकूल परिस्थितियों में लैंगिक रूप से हो सकता है। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से होता है। अलैंगिक रूप से वे विखंडन, विच्छेदन, फिजन और विजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करते हैं। और हाँ, अब देखिए क्या लिखा है। ओलंपियाड के लिए आपको जरूरी नाइट्रोजन और फास्फोरस अत्यधिक मात्रा के साथ, विशेष रूप से जब गर्म हो जाते हैं और गर्म हो और मौसम शांत हो, शैवाल पानी के रास्तों में तेजी से गुड़ा कर सकते हैं। गुड़ा यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं अपने नंबर को। ये प्रोलिफेरेशन शैवाल के खिलने के कारण बनता है। ठीक, जो पानी पर ध्यान देने योग्य हरा कर देता है। हालांकि अन्य रंग भी हो सकते हैं, यानी कि आपने जब पानी में देखी होगी उसे काई, जिसे हम काई बोलते हैं, वही है ये। शैवाल को खिलना धीरे धीरे जलीय जीवों की मृत्यु की ओर ले जाता है। यानी जितना शैवाल बढ़ेगा, जलीय जीवों की मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। तो अभी हमने सिर्फ 2 टाइप के ऊपर चर्चा की है। अभी आने वाली वीडियोस में हम प्रोटोजोआ और वायरस, इन 2 टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। वायरस काफ़ी बड़ा है, तो वायरस पर डिटेल होगी। और ऐसा करते हैं, प्रोटोजोआ को अभी नहीं, प्रोटोजोआ और वायरस एक क्लास में ख़त्म कर लेंगे, और फिर उसके बाद ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो से कुछ यूज़फुल चीज़ें सीखने को मिली हो, अगर आपको कुछ पसंद आया हो, तो चैनल के साथ बने रहिए। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक,
और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।